राधिका और नेहा अपनी माँ गिरजा के साथ किराए के घर में रहती थी। दोनों बेटियों के सर से पिता का साया बचपन में ही छिन गया था। उसके बाद गिरजा की सास उसे दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल देती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई बेटा नहीं था और अब उसका परिवार दोनों लड़कियों की शादी का बोझ नहीं उठाना चाहता था। गिरजा अलग रह के घर में ही सिलाई का काम शुरू करती है और अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाती है। एक दिन उसकी दोनों बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी गिरजा बोली, मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरे अलावा तुम लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ, जिससे तुम लोग काम करके अच्छी जिंदगी जी सको। हाँ माँ, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नौकरी भी करेंगे। उसके बाद हमारा भी अपना घर होगा और हम लोग आपको ज्यादा काम भी नहीं करने देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना बोलकर दोनों स्कूल चली जाती है। राधिका बड़ी बेटी थी, इसलिए जब भी स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद राधिका की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी भी लग गई। ये सुनकर गिरजा बहुत खुश होती है। बेटी, आज तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तो आपसे रोज पार्टी लूंगी। राधिका की नौकरी लग जाने से जैसे घर की आधी समस्या दूर हो गई थी। अब घर के आधे खर्चे राधिका ही संभाल लेती थी। कुछ समय बाद राधिका के लिए शादी का रिश्ता आया, लेकिन उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। ये देखकर उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है, क्या बात है बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आया है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी तू शादी के लिए मना क्यों कर रही है? माँ, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे बेटा, मैं अकेले कहाँ हूँ, नेहा तो है ना मेरे साथ। लेकिन माँ, नेहा अभी छोटी है, वो अकेले आपका ध्यान कैसे रखेगी? हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, जब तक शरीर में जान है तब तक काम करती रहूंगी। तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे तेरी जिम्मेदारी निभा दी, वैसे ही नेहा की भी निभाऊंगी। वैसे भी समय से शादी ब्याह हो जाए तो माता पिता के सर से जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। वैसे भी कौन सा तू हमसे दूर जा रही है, इसी शहर में रहेगी। तेरा जब मन करे आते जाते रहना, तेरा ही घर है। तू ससुराल में भी रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। आलोक बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा साथ भी देगा। माँ के काफी समझाने के बाद राधिका शादी के लिए मान गई और कुछ ही दिन में राधिका और आलोक की शादी भी हो गई। राधिका खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। एक ही शहर में होने के कारण अक्सर सबसे मिलने वो अपने मायके आ जाया करती थी। जब भी उसकी सैलरी आती, वो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे अपनी माँ और बहन को देकर जाती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गिरजा की तबीयत खराब हो गई। नेहा जब कॉलेज से आई तब उसने अपनी माँ की खराब हालत देखी और अपनी बहन राधिका को कॉल करके सारी बात बता देती है। उसके बाद राधिका और उसका पति जल्दी वहां पहुंचकर गिरजा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। इलाज के बाद गिरजा घर आती है और उस दिन राधिका अपने माँ के पास ही रुक जाती है। सभी आपस में बात कर रहे थे। माँ, आप अपना ध्यान नहीं रखती। राधिका बेटा, मैं तो अपना ध्यान रखती हूँ, लेकिन उम्र ढलने के साथ कभी कभी सेहत खराब होना तो आम बात है। अब तो बस नेहा की शादी हो जाए तो समझ लूंगी मैंने गंगा नहा लिया। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं भी शादी करके चली गई तो आपके पास कौन रहेगा? अरे मेरी चिंता ज्यादा मत कर, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम्हारी शादी अच्छे घर में करूंगी ताकि वो तुम्हें आगे की पढ़ाई में मदद कर सके। अरे बेटियों को शादी करके एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। इतनी बातचीत होने के बाद अगले दिन राधिका अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने पति और सास से अपनी माँ को घर लाने की बात करती है। पति तो मान जाता है, लेकिन सास को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वो राधिका को बोली, देखो बहू, वैसे भी तू अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो अपनी माँ को ही दे देती हो। हमने कभी रोक टोक भी नहीं की, लेकिन अगर तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ जी, पापा के मरने के बाद माँ को अपने ही घर से निकाल दिया गया। ऐसे में माँ ने सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारी जिंदगी कैसी होती। उन्होंने बहुत मुश्किल से हम दोनों बहनों को बड़ा किया है और अब ऐसी अवस्था में मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? नेहा की शादी के बाद वो अकेले हो जाएगी, उसके बाद उनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तुम अपनी माँ को यहाँ रख लो। लोगों का क्या है, उनका तो
काम ही है बातें बनाना। अब कुछ समय बाद राधिका जब मायके जाती है तब वो अपनी माँ गिरजा को अपने ससुराल ले जाने की बात करती है और नेहा को भी शादी के लिए मना लेती है। कुछ समय बाद नेहा की शादी भी गौरव से हो जाती है। अब नेहा गौरव के साथ दूसरे शहर में रहने लगती है। उसका ससुराल बहुत अमीर था। गरीब घर से होने के कारण नेहा की सास उसे किसी न किसी बहाने ताना सुनाया करती थी। वो जब भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ कहने जाती तब गौरव उसे उल्टा 2-4 बातें सुना देता। नेहा अपनी माँ और बहन को ये सारी बात बताकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत मुश्किल से एक एक रुपया जोड़कर उसकी माँ ने शादी कराई है। जब भी नेहा की बात अपनी माँ या बहन से होती तब वो बोलती थी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब उसकी माँ और बहन को भी लगता था कि उनकी लाडली नेहा ससुराल में बहुत खुश है। अब यहाँ नेहा की शादी के बाद राधिका अपनी माँ को अपने ससुराल ले आती है, लेकिन उसकी सास किसी न किसी बहाने अपनी समधन को ताना मारती थी। लेकिन घर में कोई कलेश न हो जाए इसलिए वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन राधिका की सास गिरजा से बोली, क्या बात है समधन जी, आपके तो ऐसे बिना कुछ किए फ्री में सब मिल रहा है। अरे एक ही शहर में बेटी ब्याहने का बड़ा फायदा मिलता है। बिना कुछ खर्च के बेटी के घर में रहो। हमारे खानदान का तो ऐसा रिवाज नहीं है कि कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में रहे, लेकिन अब रहने वालों को ही सब नहीं है तो और लोग क्या कर सकते हैं। ये सारी बात राधिका चुपके से सुन लेती है। उस समय तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब उसकी माँ कमरे में जाती है तब राधिका इस बारे में अपनी माँ से पूछती है। एक बात बताओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी सास तुम्हें इतना सुनाती है और तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। बेटी, उनका तो काम है बोलना, उनका अपना घर है, वो तुम्हारी सास भी है। 2-4 बातें सुना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माँ, वो मुझे सुना सकती है, आपको नहीं। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक जा राधिका, उन्हें कुछ मत बोल, मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अच्छा तो ये सब बात छोड़, ये बता तुम्हारी नेहा से बात हुई क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा एक काम कर राधिका, बहुत दिन हो गए मेरी बच्ची से मिले। शादी के बाद उससे एक बार भी नहीं मिली। उसको देखने का बहुत मन हो रहा है। तू मेरे जाने का बंदोबस्त करवा दे, कुछ दिन उसके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ माँ चली जाओ, मेरी सास का भी मुंह बंद हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपनी माँ को बस में बिठा देती है और नेहा को फोन करके बता देती है। नेहा को जब पता चलता है कि उसकी माँ आ रही है तब वो बहुत उदास हो जाती है। इसलिए वो अपनी सास और पति को समझाती है कि जब तक उसकी माँ यहाँ रहे प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहना। अब जब नेहा की माँ घर आती है तब नेहा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, लेकिन ये क्या, इतनी पतली कैसे हो गई? इतने अमीर ससुराल वाले हैं फिर भी तुझे सही से खाना नहीं देते। ठहर, अभी तेरी सास की खबर लेती हूँ। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। आइए समधन जी, आपको मेरा घर कैसा लगा? हाँ, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आपने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा होगा। नहीं समधन जी, मेरी बड़ी बेटी राधिका का ससुराल बहुत अच्छा है। उसकी सास आगे कुछ बोलती उससे पहले नेहा बोली, चलो माँ, खाना खाकर आराम करो, काफी थक गई होगी। अपनी बेटी की बात मानकर गिरजा खाना खाकर आराम करने लगी। कुछ दिन तक तो नेहा परिस्थिति को संभालती रही, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसकी माँ ने देखा नेहा से उसकी सास बहुत काम करवाती है। गौरव भी सीधे मुंह उससे बात नहीं करता। ये देखकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो नेहा से बोली, नेहा, इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी तेरी सास तुझसे इतना काम क्यों करवाती है? माँ, उन्हें नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बता, दामाद जी तुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? उनको ज्यादा ऑफिस का टेंशन रहता है, इसलिए कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन आप इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। बेटी की बात सुनकर गिरजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी रसोई से किसी के डांटने की आवाज आती है। अरे कैसे इतनी जल्दी राशन का सामान खत्म हो गया? कहीं तूने सारा राशन अपनी माँ के लिए तो छुपा कर नहीं रख दिया? कैसी बात कर रही हो माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटी का अमीर ससुराल है तो सोचा होगा यही के राशन से अपना घर भी चला लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है माँ जी, जरा धीरे बोलिए, मेरी माँ सुन लेगी। लेकिन इनको क्या पता था कि गिरजा उनकी सारी बातें सुन रही है। जब तक शाम को गौरव ऑफिस से घर आता है तब हमेशा की तरह नेहा को एक छोटी सी बात के लिए डांटता है। ये सब देखकर गिरजा बहुत दुखी होती है। मेरी बेटी तो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मतलब इतने दिनों से वो झूठ बोल रही थी। मैं कल ही उससे इस बारे में बात करती हूँ। अगले दिन जब नेहा घर का काम कर रही थी तभी उसकी सास आकर उस पर चिल्लाने लगती है। अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तू खाना कब बनाएगी? इतना अत्याचार देखकर गिरजा बोलती है, ये कोई मशीन नहीं है जो सुबह
सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहे। मेरी बेटी इतना काम नहीं करेगी। तेरे ससुराल वाले इतना अत्याचार करते हैं, तूने पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं भी जिंदा हूँ, तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगी। जहाँ तेरी इज्जत ना हो वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ले जाइए, मैं भी देखती हूँ कब तक अपने माँ के घर में रहती है। इतना सुनकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। जब राधिका को सारी बात पता चलती है तब उसे भी बहुत दुख होता है, इसलिए राधिका नेहा को भी अपने घर में रख लेती है और उसे आगे की पढ़ाई करवाती है। राधिका की सास को उसकी बहन और माँ का साथ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने बेटे के कान भर देती है। इसलिए एक दिन राधिका का पति उसे बोलता है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। पहले तो माजी ही पोस थी, अब तुम्हारी बहन भी आ गई। अब जैसा भी हो उसका ससुराल है, अपने पति के साथ समझौता करके रह लेना चाहिए था। ये सारी बातें नेहा सुन लेती है, इसलिए वो राधिका से बात करके कुछ समय के लिए अलग किराए का घर लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है और आगे की पढ़ाई पर ध्यान देती है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद नेहा की सरकारी नौकरी लग जाती है। उसके बाद उसे एक सरकारी घर मिलता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगती है। एक दिन अचानक गिरजा की तबीयत खराब हो जाती है। जब राधिका को पता चला तब वो भी अपनी माँ को देखने आ जाती है। कुछ समय तक राधिका वहीं रुककर अपनी माँ की देखभाल करती है। तभी राधिका को फोन आता है कि उसकी सास का पैर टूट गया है। ये खबर सुनते ही गिरजा बोली, तू जाकर अपनी सास का देखभाल कर, मेरा ध्यान रखने के लिए नेहा है। उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती है। ये सब देखकर एक दिन राधिका की सास बोली, तेरी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी तू यहाँ मेरा ध्यान रख रही है। हाँ माँ जी, मुझे आपकी देखभाल करने के लिए माँ ने ही मुझे वापस भेज दिया। ये बात सुनकर उसकी सास की आंखें भर जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को इतना उल्टा सीधा बोला, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। राधिका की मेहनत और देखभाल के बाद कुछ ही महीनों में उसकी सास ठीक हो गई। उसके बाद वो राधिका की माँ के पास जाकर माफी मांगती है। समथिंग जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन आपने मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा और अपनी तकलीफ भूलकर मेरा ध्यान रखने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। कुछ समय बाद जब नेहा के सरकारी नौकरी की खबर उसके ससुराल वालों को मिलती है तब उसकी सास और पति दोनों उससे माफी मांगने नेहा के घर आते हैं। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारी अहमियत समझ में आई। तुमने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा था, मेरे बेटे की भी नौकरी चली गई, सब खत्म हो गया। मुझे भी माफ कर दो नेहा, तुम्हारी गरीबी के कारण मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है। नेहा और उसकी माँ को भी गौरव और उसके परिवार पर दया आ जाती है, इसलिए वो दोनों को माफ कर देती हैं। उसके बाद गौरव भी उसी शहर में जॉब करने लगा और पूरा परिवार नेहा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।